हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाला आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन रेडी हो रहा है, उन लोग सबको दिखाता हूँ। तो बने रहे ना, देखिएगा। ये लोग अभी यहाँ पे नहा रहे हैं। ये कौन कौन नहा रहा है? ओए 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 ओए, ये गोपाल नहा रहा है। गोपाल नहा रहा है। मैं तो नहा लिया, अब गोपाल नहा रहा है। तो चलिए आप लोगों से डायरेक्ट वही जाके मिलते हैं। तो चलिए बाय। Paratroopers. Since independence, it has seen action in 1962 at Trishul, in 1965 in the Western Theatre, in 1988 in Operation Pavan in Sri Lanka, and mounted on Ace. The Rear Division is under command of Rasalda Harpal Singh, mounted on Gabbar. The motto and war cry of President Bodyguard, Bharat Mata Ki Jai. आज कर्तव्य पथ राष्ट्रीय भावना के गीत गुनगुना रहा है। और सज्जन परेड का नेतृत्व करते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी। आपने दिसंबर 1986 में सेकंड लांसर्स में कमीशन प्राप्त किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट हॉर्स नामक आर्मर्ड रेजिमेंट P90 टैंक्स एंड लैस, एक आर्मर्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव कॉन्ट्रेंट इंटेलिजेंस फोर्स और लश्करी फोर्सेस, देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक फोर्स की सशक्त कमान संभाली। Developed up in the air, ladies and gentlemen, was formation comprising B-17 helicopters of the Indian Air Force, formation led by Wing Commander. वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ व कमान पदों को सुशोभित किया। आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में असिस्टेंट एडजुटेंट व स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में कर्नल अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशंस का कार्यभार संभाला। स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2022 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के पद पर पदासीन हैं। और परेड ऑफ कमांडर मेजर जनरल भवनीश कुमार आ रहे हैं। मेजर जनरल भवनीश कुमार 16 दिसंबर 1979 को पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में कमीशन हुए थे। अपने 3 दशकों के विस्तृत सेवा काल में जनरल स्टाफ के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन है तू अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से भभकते रहे, शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, किंचित नहीं परवाह अपनी जान की, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की। हमारे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, हमारे योद्धा जो आज भी प्रेरणा की ज्वाला है, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार, अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल C.A. पिठावाला। कर्नल का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है अशोक चक्र भी अन्य परिस्थिति में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को प्रदान किया जाता है। To add the special fervor in our grand 74th Republic Day celebrations, marching smartly towards the saluting days for the very first time on Karniva Valley. Ladies and gentlemen, it is a contingent of the Egyptian army marching on the tune "O Dearest Names in Existence," led by Colonel Mahmood Mohammad Abdel Fateh Al-Kharase, comprising of 144 soldiers representing the main branches of the Egyptian armed forces, reflecting the greatness of the Egyptian state and its pride. Muhammad Ali Pasha, who is considered to be the founder of modern Egypt, as he formed an army of Egyptians.
कर्तव्य पथ पर जन भागीदारी, श्रमयोगियों का सम्मान दिखा, वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा जिस पर अंधेरे में मैंने उंगलियों से हिंदुस्तान लिखा। कर्तव्य पथ बयान कर रहा है G10 नेतृत्व से हर नागरिक में गर्व का एहसास। आप देखेंगे लौह बल, मैकेनाइज्ड फोर्स, 39 युद्ध सम्मान, 1 पद्मश्री, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा मेडल। 1 अगस्त 1953 में रेजिमेंट का गठन। आदर्श अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। Atmanirbharta in defense industry has enhanced India's strategic independence with the detachment of main battle tank Arjun of 75th Armored Regiment led by Captain Amanjeet Singh. The 4-man crew MBT is augmented with an array of systems including fire control system, integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. The motto of the regiment is Sahasam Vijayate. स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और हमारी सीमाओं को सशक्त बनाने के लिए देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नाग मिसाइल सिस्टम नाम इसका दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 17वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी। नामिस एक टैंक विध्वंसक है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाग मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी प्रभावी रेंज 5 किलोमीटर है। यह टैंडम वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तर बम दस्त। Now approaching the saluting dais is mechanized column of infantry combat vehicle BMP-2 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named Sarat, a high mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountains or high altitude. The motto of the regiment, Valor and Faith, which means वीरता और विश्वास। पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक, आत्मनिर्भरता के नए कीर्ति स्तंभ गढ़ता आधुनिक भारत। इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल का, जिसमें 3 गाड़ियां शामिल हैं। नेतृत्व 30 बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन खसरवाल द्वारा। इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन जो आतंक विरोधी अभियानों में स्कॉट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में तैनात बुलेट एवं माइन प्रूफ एक ऐसा फौलादी कवच जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाते हुए दुश्मन की साजिशों को नाकाम करेगा। Formation of the Indian Army consisting of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. Formation led by Colonel Rajendra Singh Jamwal, Sena Medal. जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात इन्फेंट्री पार कर, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, रुके न तू, रुके न तू, झुके न तू। सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ दस्ता दर मराठा लाइट इन्फेंट्री का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2री बटालियन के कैप्टन शाश्वत डबास, जिसे काली 5वीं के नाम से जाना जाता है। आदर्श वाक्य, कर्तव्य, सम्मान, उत्साह, युद्ध घोष, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और उसके पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर सिख Army. The Dogra regiment has shown its sacrifice and valor in all the wars fought by the nation. Motto of the regiment, Kartavyam Anmatam, meaning duty before death. War cry of the regiment is Jwala Mata Ki Jai. मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। अगला दस्ता गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट का, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैप्टन सुगम मनी 14वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के नेतृत्व में। 2 थिएटर ऑनर, 1 बैटल ऑनर, कुल 351 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित, 3 अशोक चक्र, 3 प्रमाण है। मूर्खा ब्रिगेड ने स्वतंत्रता पूर्व 24 विक्टोरिया क्रॉस और 268 मिलिट्री क्रॉस जीते हैं। युद्ध घोष,
जय महाकाली, आयो पुरखाली। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से। मंच की ओर अग्रसर की शांति है हमारे भूतपूर्व सैनिकों की, जो भारत के अमृतकाल पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित है। अगले भाग में चित्रित भारत वर्ष का 3D नक्शा, प्रतीक आजादी के 75 सालों में सीमाओं की निगरानी के संकल्प का, अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण के महाप्रयाण का, तीनों सेनाओं के लोगों प्रति आपसी समन्वय एवं तालमेल की, प्रतीक पूर्व सैनिकों के विस्तृत ज्ञान की। Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready, courageous and organized. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days on the tune of Navy song, Jai Bharati is the world's renowned brass band of Indian Navy, comprising of 80 musicians, led by M. Anthony, Master Chief Petty Officer, Class 2. They sail with valor in their soul and honor in their heart. They are the savior, led by Lieutenant Commander Disha Amrit, Lieutenant Ashwini Singh, Sub-Lieutenant Priyanka Sharma and Sub-Lieutenant M. Aditya. This contingent comprises of 3 women and 6 men Agniveers. Next, ladies and gentlemen, on the heels of Indian Navy marching contingent, we have Indian Navy tableau. On the theme, Indian Navy, combat ready, credible, cohesive and future-proof. The Indian Coast Guard, the fleet of 157 ships and 78 aircraft, the Tat Rakshaks and Tat Rakshikas are capable of countering threats at sea and threats to the sea. The motto of the Coast Guard is Vayam Rakshamaha, which means we protect. और अब देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड के 102 उत्साही जवानों का दस्ता। इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम है रक्षा की जोशीली धुन बजा रहा है। सीआरपीएफ के ब्रास बैंड के ठीक पीछे सीआरपीएफ का एक मात्रपूर्ण नारी प्रधान सैन्य मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स के नाम से जाना जाता है। दस्ते की कमान संभाल रही है असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता। अखंड ज्योति जल रही, मशाल संग उबल रही है, चाल संग तो चल रही, प्रकांड धुन निकल रही, अचल रही अटल रही है, नारी तू प्रबल रही है, शक्ति से भरी हुई रहे ना तू अब डरी। इस बल को दुनिया में पहली महिला सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने का गौरव प्राप्त है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। With great zeal and zest, marching on the tune of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, a tune which stimulates our mind, body and soul and fills all of us with brimming enthusiasm. And NCC has 17 directorates, which comprises of nearly 14 lakh cadets on its roll. NCC is one of the largest youth uniformed organization in the world. Motto of NCC, unity and discipline. और अब कर्तव्य पथ पर राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ते की कमान क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र की Engineer Group and Center, assisted by Subedar Major G. Ramu of Madras Engineer Group and Center, Subedar Major Manmohan Singh of 1 Signal Training Center, Subedar Parthasin M of Madras Regimental Center, Naib Subedar Mahabir Singh of Garhwal Rifle Center, Subedar Mangal Singh Pawar of Kumaon Center, and Naib Subedar Sukhdev Raj of Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center. They are playing the tune Nanda Devi. तुम्ही गगन के तारे गिनना अगर पगर को छोड़ के, तुम्ही गगन के तारे गिनना अगर पगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के, जो चीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा। Extraordinary speed and scale of progress in each and every field of our great nation India, depicting the concept of together with all, development for all, depicting that we are new energy, new enthusiasm and new development. So first in this series is a tableau from Rice Bowl of India, also known as Annapurna, a state of green revolution, Andhra Pradesh, reflecting a theme of Prabala Tiratham, meaning a festival of peasantry during Mahasankranti.
Next is the stunning landscape of Ladakh, coupled with its diverse culture, traditions, attire, and dialects, reflect a synthesis of human capacity to live in harmony with nature. Ladakh, nestled in the lap of great. देवभूमि की झांकी Tripura now showcases sustainable livelihood through tourism and organic farming in Tripura. स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से युक्त गुजरात की विषय वस्तु पर आधारित गुजरात की झांकी मंच की ओर अग्रसर ऊर्जा छोड़ी थी कच्छमा हाइब्रिड प्लांट उभा થાય ને આઠે પ્રહર ગ્રીન ગ્રીન એનર્જી પેદા થાય ગુજરાત મારે પર્યાવરણનું જતન થાય और अब झारखंड लहरी दोपहर संध्या अरुणिक देश की अंग अंग लंदन चंदन है माटी मेरे देश की। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की झांकी। सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी और ये झांकी इस अनूठे वैशिष्ट्य का जश्न मनाने का एक प्रयास है। अद्भुत संतुलन और अब देखिए नजरें अपनी वही रखेगा और आप इसे करने की कोशिश कर मत बैठिएगा क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में आप फंस जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इनमें कोई दैवीय शक्ति है या ये सर्कस है या किसी फिल्म की शूटिंग है। जी नहीं, ये रील नहीं और निर्भीकता के प्रतीक हमारे जाबाज। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ बहुत ही पड़ती है। और अब नजरें अपनी मंच के बाईं ओर भी रखिएगा क्योंकि ये हमारे फौलादी इरादों वाले जांबाज है। पहली बार, जी हाँ पहली बार 18 फीट, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 18 फीट की सीढ़ी पर खड़े होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हवलदार सुजीत मंडल। क्या बात है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो ये खतरे फौलादी इरादे अब लेकर आ रहे हैं देश के विकास का सूर्य रथ, सिग्नल रथ की पोजीशन में जो रुक। और ये देखिए अभिमन्यु की पोजीशन में, महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़कर अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया था। आगे आपका ध्यान अगर जाए तो आपको उड़ते हुए पंछी जरूर नजर आएंगे। उड़े अलग भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है। हमारे अरमानों का आसमान ये कर्तव्य पथ, क्लस्टर ऑफ बर्ड्स की टाइम। In the fly past is Prachand formation comprising 1 LCH along with 2 Apache helicopters and 2 advanced light Mark 4 helicopters flying in arrowhead formation. Prachand capable of high altitude operations and is armed with anti-tank guided missiles. Attack helicopter Apache capable of firing air-to-air and air-to-ground missiles, rockets and front gun aided with fire control radar.
A formation led today by Group Captain Deepak Bishnoi. And from the Rashtrapati Bhavan side, do welcome the first formation, Prachand. Patriotic fervor up in the air. Coming now is the next formation called Tiranga. Tiranga formation comprising 5 advanced light helicopters which are part of the much acclaimed Sarang display team of the Indian Air Force. The formation led by Group Captain S.K. Mishra. They shall fly past in ladder formation, streaming the colors of the national flag. The Tiranga formation led by Group Captain S.K. Mishra. Airdrop leading to the liberation of Bangladesh. And now you can see the Tangel formation led by Wing Commander A.K. Singh. The Dornier led by Wing Commander Shubham Mishra. Formation flying at a speed of 240 kilometers per hour and maintaining a height of 300 meters above the ground level. Used for covert insertion, special airwalk and air-landed missions, casualty evacuation and humanitarian relief in remote areas. The formation is led by Group Captain S. Sukan. The Rafales led by Group Captain A. Gehani. And there you can see Bajrang formation. What a splendid formation up in the air. Capable of firing anti-ship missiles and the only aircraft that can launch the indigenously developed torpedo and Sahai air-droppable containers. And you can now see Garud formation led by Commander Chandrakant Kushling. The AN-32 is led today by Wing Commander Arhan. Next is Nathan. The AEWNC has got airborne today from Air Station Jaisalmer, but the Rafales have got airborne today from Air Station Jodhpur. Air dominance fighter aircraft. Formation led by Group Captain A.K. Patnaik. And now you can see Bhim formation. कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लगा तो ऐसा कहाँ पहुंच गया ऊपर अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार कहाँ है आया गायब सो फाइनली अभी हम लोग जस्ट प्रेड प्रोट खत्म हो गया हमारा और यहाँ पे हम लोग अभी गाड़ी में लड्डू खा रहे हैं पीछे चेक कीजिए हाय बोल रहा अच्छा भैया अभी जैसे हम लोग और यहाँ पे गोपाल है हम तीनों ही आए हैं प्रेड प्रोट देखने के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और ब्लॉग में अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए